एक तरफ जहां दुनिया के बहुत से देश एक दूसरे के साथ युद्ध कर रहे हैं, वहीं भारत ने फिर से दुनिया को अपनी कूटनीति से चौंका दिया है। दरअसल दोस्तों, रूस, यूक्रेन और इजराइल युद्ध रोकने का नाम नहीं ले रहे हैं और बीच में अब ईरान भी कूद पड़ा है और इसी मौके का फायदा भारत ने उठा लिया है। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि भारत ने कुछ समय पहले चीन के पड़ोसी देश फिलीपींस में अपना ब्रह्मोस मिसाइल भेजा और इस ब्रह्मोस मिसाइल से न केवल भारत की कमाई हुई है, बल्कि हमें एक और देश का साथ भी मिला है, जिससे चीन की करतूतों से निपटना भारत के लिए आसान हो गया। और हाल ही में वियतनाम, जो चीन का एक पड़ोसी देश है, उसने चीन को अकेला छोड़ दिया है और वह अब भारत के साथ आ गया है। दरअसल दोस्तों, कुछ दिन पहले वियतनाम के प्रधानमंत्री भारत आए थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर दोनों देशों के बीच डिफेंस सिक्योरिटी को बढ़ावा देने की बात कह रहे थे। यानी वियतनाम ने चीन के खिलाफ अपने सिक्योरिटी को मजबूत करना शुरू कर दिया है, जिसमें सबसे अच्छे मौके के रूप में वियतनाम को भारत नजर आ रहा है, क्योंकि सभी देश हाल के दिनों में एक दूसरे के साथ युद्ध को बढ़ावा दे रहे हैं और अब सभी देश भारत की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं। वियतनाम ने न केवल डिफेंस सिक्योरिटी को बढ़ाने की बात कही, बल्कि अभी तक उसकी जो फाइनेंशियल पाइपलाइन चीन से जुड़ी हुई थी, उसे चीन से हटाकर भारत से जोड़ने की बात भी कही। वियतनाम और भारत की यह बैठक नई दिल्ली में हुई, जिसमें एक या दो नहीं बल्कि 6 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के एग्रीमेंट्स पर साइन किया गया। इसके अलावा वियतनाम ने $300 मिलियन भारत से लोन लेने की डिमांड भी की है और भारत की तरफ से इस पर भी एग्रीमेंट कर दिया गया है। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि वियतनाम की मेडिकल इंडस्ट्री तेजी से आगे बढ़ रही है और भारत मोस्टली मेडिसिन सप्लाई वियतनाम से कर रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए कंपोनेंट्स भी हम वियतनाम से खरीद रहे हैं। इसलिए अगर भारत की पकड़ चीन के दुश्मन देश से बनी रहेगी तो चीन भारत से पंगा लेने के बारे में नहीं सोचेगा। भारत और वियतनाम समझौते पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में देना मत भूलिएगा। इसी तरह के न्यूज अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल द नेशन हर्ट। धन्यवाद दोस्तों।